जय हिंद दोस्तों, 02 हीरो बैच में आपका स्वागत है। साथियों, आज टाइम एंड वर्क का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने टाइप 1 पढ़े थे। आज हम लोग टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। यदि आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि उसे देखने के बाद ही आपको आज का क्लास समझ में आएगा। तो पहले क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, राम और श्याम एक साथ किसी काम को 30 दिनों में तथा राम अकेले उसे 50 दिनों में समाप्त करते हैं। तो श्याम अकेले उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि राम और श्याम दोनों मिल करके जो है किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। ठीक है, और राम जो है अकेले उसी काम को 50 दिनों में करते हैं। ठीक, टोटल काम क्या है वो हमें पता नहीं है, तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसे 30 और 50 दोनों डिवाइड कर सके। तो वो हमारा नंबर क्या हो सकता है, 150। ठीक, या आप जो है उसका एलसीएम 30 और 50 का एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, अब इसे डिवाइड कीजिए, 30 से 150 को डिवाइड कीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3। ठीक, अब देखिए कहने का मतलब ये है, राम और श्याम एक दिन में 5 काम करता है, और राम अकेले जो है एक दिन में 3 काम करता है। राम और श्याम का क्षमता हो गया 5 और राम का क्षमता क्या हो गया, 3 हो गया। देखिए दोनों आर प्लस एस यानी राम और श्याम दोनों को क्षमता 5 है, और इसमें आर जो है, आर का क्षमता क्या है, 3 है। आर का क्षमता 3 है। जब आर और एस यानी राम और श्याम का क्षमता 5 है, जिसमें आर जो है राम का क्षमता 3 है, तो श्याम कितना हो सकता है, 2। श्याम 2 हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल वर्क कितना हमारा है, 150, और श्याम का क्षमता क्या हो गया, 2 की रफ्तार से जो है काम को कितना दिन में ख़त्म कर देगा, 75 दिन में। ठीक है, यानी हमारा 75 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, यानी श्याम जो है, श्याम उस काम को अकेले कितना दिन में कर सकते हैं, तो 75 दिन में। समझ गए या नहीं समझे तो फिर से समझाते हैं, इसको फिर से एक बार समझाते हैं कि राम और श्याम किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। यानी राम और श्याम मिलकर जो है किसी काम को 30 दिन में करते थे, राम अकेले जो है 50 दिनों में करते हैं। लेकिन टोटल काम क्या है वो हमें पता नहीं है, तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसे 30 और 50 दोनों डिवाइड कर सके, यानी काट सके, या आप 30 और 50 का एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, आप 30-50 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 150। अब 150 को जो है 30 से डिवाइड कीजिए तो हमारा 5 आ जाएगा। हाँ, 50 को 50 से डिवाइड कीजिए 150 को तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब है, आर राम और श्याम का क्षमता हो गया 5 और राम का हो गया 3। तब देखिए राम और श्याम की क्षमता जब 5 है, जिसमें राम 3 है, तो श्याम की क्षमता क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि राम और श्याम की क्षमता क्या है, 5 है, तो श्याम को हो जाएगा 2। तो टोटल वर्क हमारा 150 है। अब 2 की रफ्तार से श्याम उस काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा, तो 75 दिन में। इसको काट दिए तो हमारा 75 आंसर हो गया। यानी श्याम जो है उस काम को 75 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, गिरीश, सुधीर और राजन किसी काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं।
ठीक है। और सुधीर और गिरीश उसी काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो राजन अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, तो गिरीश प्लस सुधीर प्लस राजन किसी काम को 3 दिनों में करते हैं और सुधीर प्लस गिरीश उसी काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो काम हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसे 3 और 4 उसे काट सके। तो क्या हो जाएगा 12 और डिवाइड कर दीजिए, 3 चौक 12 और 4 तिया 12 यानी गिरीश सुधीर और राजन की क्षमता हो गया 4, यानी एक दिन में जो है काम करने की क्षमता 4 हो गया। और सुधीर और गिरीश की क्षमता हो गया 3, यानी सुधीर और गिरीश जो है एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, तो टोटल काम हम 12 माने हैं। ठीक, अब देखिए गिरीश सुधीर और राजन एक दिन में 4 काम करता है और सुधीर और गिरीश सुधीर गिरीश ये दोनों मिल करके जो है 3 काम करता है। जब तीनों मिल के 4 काम करता है तो यहाँ राजन कितना काम करेगा 1, क्योंकि गिरीश सुधीर और राजन मिल करके तीनों जो है एक दिन में 4 काम करता है, जिसमें गिरीश और सुधीर जो है एक दिन में 3 काम करता है। तो राजन कितना करेगा 1 काम। तो 1 की रफ्तार से 12 काम को कितना दिन में कर देगा, तो 12 दिन में। ठीक है, 12 दिन में हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ए और बी एक साथ एक कुआं खोदने में 600 मिनट का समय लेते हैं। यदि बी अकेले उसे खोदने में 900 मिनट का समय लें तो ए अकेले उसे खोदने में कितना समय लेंगे। ठीक है, यानी ए और बी मिलकर जो है किसी कुआं को 600 मिनट में खोदते हैं। ठीक, अब बी अकेले जो है उस कुआं को 900 मिनट में खोद देते हैं, लेकिन कुआं की गहराई क्या है वो हमें पता नहीं है। तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिससे 600 और 900 दोनों विभाजित कर सके। तो हमारा एक नंबर क्या हो सकता है 5400। ठीक, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 6। ठीक, यानी ए प्लस बी का क्षमता हो गया 9, जिसमें बी हो गया 6। ठीक, जब ए प्लस बी दोनों का क्षमता 9 है जिसमें बी 6 है, तो ए हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी की क्षमता एक दिन का 9 है, जिसमें बी की क्षमता 6 है। तो ये अकेले कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी ए की क्षमता हो गया 3, यानी 3 की रफ्तार से जो है टोटल वर्क कितना है 5400 माने हैं। तो अब डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा कितना हो जाएगा 1800, यानी 1800 मिनट क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ए बी और सी मिल करके 10 दिनों में काम कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 30 दिनों में तथा बी अकेले उसे 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके जो है किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। ए अकेला जो है उसी काम को 30 दिनों में, और बी अकेला उसी काम को 40 दिनों में करते हैं। तो इसमें निकालना है सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी सी जो है उस काम को कितना दिन में करेंगे, ये हमें निकालना है। ठीक, तो देखिए काम क्या है, हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसे 30
30, 10 और 40 तीनों विभाजित कर सके। तो वो नंबर क्या हो सकता है? 120। ठीक, अब इसको डिवाइड कीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा? 12। ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3। जब आप 120 में जो है 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 आ जाएगा, 30 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 होगा, 40 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 होगा। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का क्षमता क्या हो गया? 12। ठीक, यानी तीनों जो है मिल करके एक दिन में 12 काम करता है, जिसमें a क्या है? a 4 काम करता है और b जो है 3 काम करता है। तो C कितना काम करेगा? दोनों मिलकर 4 3 7 हो गया, तीनों मिलकर 12 करता था, तो C हमारा कितना काम करेगा? 5 काम करेगा, क्योंकि तीनों मिलके 12 काम करता था, जिसमें A 4 काम करता है, B 3 काम करता है, तो C कितना करेगा? 5 काम। ठीक, ठीक है, तो हमारा टोटल काम कितना है? 120। और C एक दिन में कितना काम कर रहा? 5। तो 5 की रफ्तार से जो है इसको कटा दीजिए, तो 5 दूना 10, 5 चौक 20। ठीक है, यानी हमारा क्या होगा? 24 दिन में काम को ख़त्म कर देगा। हमारा 24 क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मोहन, राकेश और सोहन एक साथ मिलकर एक दीवार को 20 दिनों में बना सकते हैं। यदि राकेश और सोहन अलग अलग उस काम को 60 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो मोहन उस दीवार को अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, यानी मोहन जो है, मोहन प्लस राकेश प्लस सोहन तीनों एक साथ मिलकर जो है एक दीवार को 20 दिनों में बनाते हैं। राकेश और सोहन जो है, राकेश और सोहन दोनों अलग अलग, राकेश 60 दिनों में और सोहन 90 दिनों में, दोनों अलग अलग काम करते हैं। ठीक, तो हमें जो है एक ऐसा नंबर लेना है जिससे 20, 60, 90 तीनों डिवाइड कर सके। ठीक है, तो हमारा वो नंबर क्या हो सकता है? 360। ठीक, डिवाइड कीजिए तो हमारा यहाँ 18 आ जाएगा, और यहाँ जो है 6 आ जाएगा, और यहाँ 4 आ जाएगा। जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा। तो देखिए यहाँ मोहन, राकेश और सोहन तीनों जो है एक दिन में 18 काम करते हैं, जिसमें जो है राम 6 काम और सोहन 4 काम करते हैं। ठीक, तो हमें मोहन का निकालना है कि मोहन काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। देखिए मोहन, राम और सोहन तीनों एक दिन में 18 काम करते हैं, जिसमें राम जो है, राम 6 काम करते हैं और सोहन जो है 4 काम करते हैं। तो 6 4 10 हो गया, बचा कितना? 8, यानी 8 काम जो है एक दिन में मोहन करते हैं। तो टोटल काम कितना है? 360। 360 काम है, मोहन एक दिन में 8 काम करते हैं। इसको कटा दीजिए, इसको कटाइएगा तो ये हो जाएगा 8 चौक 8 चौक हो गया 32, बच गया 4, 8 पंचे 40। ठीक है, यानी हमारा जो है ये 45 दिन में 45 दिन में काम पूरा कर देगा। कौन? मोहन अकेले। हमारा 45 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। साथियों, हमने इस वीडियो में टाइम एंड वर्क
के क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किए हैं। यदि आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसे अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।